सबसे ज़रूरी होता है गर्भधारण के नियमों का भी ध्यान रखना। और देखिए, जैसे प्रथम तो जैसे इसकी एक प्रथम शुरुआत होती है, पहली शुरुआत जैसे पति और पत्नी में किसी की भी जन्म तिथि की पत्रिका हो या सही जन्म तिथि उन्हें पता हो, तो उसके हिसाब से जैसे लग्न बनाकर देखा जाता है। तो अगर 1% भी उनके लग्न योग में पुत्र योग, संतान योग है, तो निश्चित रूप से जहाँ तक है कि 90% उनके पास चांस होता है कि वो पुत्र का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक ये नियम पुराने बनाए गए हैं, यानी पुराने नियमों के हिसाब से, और हमने भी जो अभी तक लोगों को जानकारियां दी हैं, तो उसके हिसाब से भी ये बातें आपको बता रहे हैं कि हमने पहले भी जिनके लग्न योग में देखा कि पुत्र योग बनता है, तो किसी न किसी प्रयास से कुछ न कुछ सावधानियों के साथ उनको इसका सुख प्राप्त हुआ। गर्भधारण में जैसे एक अंजोर दिन होता है, अंजोर पाक जिसे कहते हैं, शुक्ल पक्ष जिसे कहा जाता है अगर दूसरी भाषा में कहें तो उस पक्ष का एक सही तरह से ध्यान रखकर उसी पक्ष में आपको अपने गर्भधारण की प्रक्रिया को करना चाहिए। और ये कुछ खास जैसे 16वीं रात्रि के नियम बनाए गए हैं, तो इसमें 12, 14 और 16, इसके बाद 18, ये 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। और इनमें भी योग नक्षत्र प्रभावशील होने चाहिए। और खासकर जैसे एक वैदिक नियमों की परिभाषा होती है कि अनुराधा, रोहिणी और पुष्प, सप्तविशा, ये 4 ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें आपको कंसीव सिर्फ करना चाहिए। यानी उस नक्षत्रों का प्रयोग ही आपको करना चाहिए, चाहे शुक्ल पक्ष में हो जाए या कृष्ण पक्ष में भी अगर ये नक्षत्र आपको मिल जाते हैं, उसमें भी आप कंसीव कर सकते हैं। हमेशा जो गर्भधारण की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तो वो रात्रि में करें। कुछ लोग दिन में कंसीव कर लेते हैं या सुबह के समय कर लेते हैं, और जैसे विषम दिनों को भी प्रयोग कर लेते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या हो गई, व्रत उपवास का कोई दिन होता है, या आपके घर में कोई प्रयोजन या कोई 13वीं श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है, या फिर आप लोग मानसिक परिस्थिति आपकी ठीक नहीं है, तनाव में है, रोग व्याधा में है, फिर भी उस दौरान भी आप एक मजबूरी में और अपने मतलब संयम को खोकर गर्भधारण जो कर लेते हैं, तो वहीं आपकी ये प्रक्रिया खराब हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे कुछ लोग ध्यान नहीं देते, छठवां दिन कब आता है ये उनको पता नहीं होता है। चौथे दिन में, 5वें दिन में आपने रेशन की प्रक्रिया कर ली। देखिए, पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन माता पिता सभी चाहते हैं कि वंश वृद्धि, उनके कुल को बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों के घर में तो ये परिस्थितियां होती हैं कि जैसे उनकी फैमिली में अन्य मेंबर होते हैं, भाई हो गए, अन्य कोई हो गया, सभी को कन्या होती है। अब उनको ये सोच होती है कि सभी को कन्या है तो उनको भी कन्या ही हो रही है। तो ऐसा सोचना भी आपका गलत होता है, क्योंकि हर इंसान के जीवन का कर्म भाग अलग अलग होता है। किसी के साथ किसी के साथ आप उसको मैच करते हैं, तो ये आपका एक सोच जो होता है सही नहीं होता है। इससे अच्छा तो होता है कि आप अपने विषय की जानकारी ले लीजिए, अपने आपके कुंडली योग में क्या है, आपकी जन्म पत्रिका में क्या है, कौन सी दोष बाधाएं हैं, क्या परेशानी है, ये सब आपको समझ में आ जाएगी। और उसके विषय की सटीक उपाय जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए ये चीज़ें विशेष रूप से उनके लिए ध्यान पूर्वक है जो इस समस्या से ग्रस्त है, जो इस बात को लेकर परेशान है। देखिए, परेशानी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती। समाधान वो होता है जो आप उसके लिए करते हैं। यानी जिस समस्या को लेकर आप कुछ प्रयत्न करते हैं, कुछ अपना श्रम डालते हैं उसमें, और एक दृढ़ संकल्प होकर कुछ चीज पाने का, जिस चीज को पाने का एक संकल्प करते हैं, वो संकल्प आपको पूरा होता है। तो ये मित्रों कुछ विशेष आज की वीडियो की जानकारी थी।